देश के मीडिया मुगल कहे जाने वाले एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हरियाणा से राज्यसभा का चुनाव जीत लिया है। डॉक्टर चंद्रा राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार थे। उन्होंने कांग्रेस और आईएनएलडी समर्थित उम्मीदवार आरके आनंद को हराया। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो राज्यसभा का चुनाव जिसके काउंटिंग खत्म हुई और काउंटिंग में मतों की गणना के अनुसार लगभग 2534 मतों की एक वैल्यू बनी, जितने वैलिड मत आए उनके अनुसार। तो नंबर 1 पर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनी हैं, उनको 2500 जितने मत चाहिए थे वो मिल गए। और उसके बाद जो, क्योंकि काफ़ी एमएलए ने, विधायकों ने पहली प्रेफरेंस उनको, दूसरी प्रेफरेंस मेरे को दी थी, उन सब की जो वैल्यू निकली वो उस हिसाब से मुझे 2950 से ऊपर मत वैल्यू मिली। तो जो बंधु मीडिया के मेरे साथी, जिस दिन मैंने नॉमिनेशन भरा था उस दिन की या उसके बाद की 2 तारीख की अगर चर्चा को अगर याद करेंगे तो उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से भी 2 मत मुझे ज़्यादा मिलेंगे। उस वक़्त प्रेस क्लब चंडीगढ़ में कुछ हंसियाँ मुझे सुनाई दी थी। मुझे लगता है कि आपको उस बात पे यकीन हो गया कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा जल्दी से ना ऊंची बात बोलता है और ना कोई बड़के मारता है। ये जो चुनाव था, मेरा ऐसा मत है, मानना है कि ये हरियाणवी वर्सेस नॉन हरियाणवी का चुनाव था। हालांकि मैं एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में मैंने चुनाव लड़ा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले प्रत्याशी के अतिरिक्त जितने मत होंगे वो देने का वादा किया। उनकी समर्थन मुझे मिला, परंतु और वो उसके लिए मैं उनका आभार पहले भी प्रकट कर चुका हूं। आज फिर भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो कारण शायद हमें आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि किस कारण से क्यों हुआ और कैसे हुआ, जो भी पिछले 2 दिन के स्थितियां बदली, उसके कारण भी ज़रूर आगे पीछे सामने सबके आ जाएंगे। और जिसमें हम सबको देखने को मिला कि जो 2 राजनीतिक दल एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, जो एक दूसरे को 24 घंटे में से 25 घंटे एक दूसरे से गाली निकालते हैं, वो भी साथ में आ गए। अब कारण क्या रहा होगा ये तो थोड़े दिनों में आप सबको पता लगेगा, और बल्कि मैं आप सबको कहता हूं कि आप उसको ज़रूर पता करिए कि कारण क्या रहे। तो उस कारण से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस रेस्ट ऑफ ऑल चुनाव बन गया। यदि इन 2 पार्टियों के अलावा कोई और पार्टी भी यहाँ होती हरियाणा में, उनके कुछ अगर विधायक होते तो वो भी स्वाभाविक रूप से मेरे प्रतिद्वंदी को समर्थन देते, क्योंकि
शायद उनको भारतीय जनता पार्टी से ही ज़्यादा शायद डर लग रहा है या परेशानी है, मुझे नहीं पता दोनों में से क्या कारण है। एक बात और आप सब लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने 2014 के कुरुक्षेत्र के चुनाव में और उसके बाद उसी वर्ष विधानसभा के चुनाव में हिसार में, जो कि लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी जिनके प्रत्याशी थे वो पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी वो सीटें हारी हुई मान ली गई थी। मेरा ऐसा मत है, हालांकि उस समय में देश के नरेंद्र मोदी जी की हवा थी, ज़्यादा कारण तो उसका रहा, लेकिन फिर भी मैंने उन चुनावों में कहा कि भाई हारी हुई बाजी को जीतना मुझे आता है। इस चुनाव में जो हारी हुई बाजी आप लोगों ने मान ली थी, शायद लगभग जब मतगणना पूरी हुई उसके शायद 10 मिनट पहले तक भी सभी हमारे साथी टेलीविज़न चैनल्स ने, क्योंकि मैं भी आपके बीच में से ही हूँ, टेलीविज़न चैनल हमारी ग्रुप की कंपनी है चलाती हैं, उन्होंने कह ही दिया था कि सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए। तो उसको जो बदला, उसके अंदर हमारे बाकी साथियों का जो राजनीति में माहिर हैं, जानकार हैं, उनकी सबकी डायरेक्शन कहिए, सुझाव कहिए, वो सब तो मिल रहे थे, लेकिन साथ साथ मेरी एक अपनी स्वयं की नीति मुझे लगता है मुझे काम आई। वो ये रही कि मैंने भले ही कोई भी राजनीतिक दल हो, 90 विधायकों में से मैंने प्रयास किया कि 90 के 90 को मैं संपर्क करूं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी जो कि एक डिसिप्लिन पार्टी है, उनके भी 47 के 47 विधायकों में से मैंने लगभग 43 विधायकों को फिर भी प्रश्न फ़ोन करके, अपने आप पर्सनल फ़ोन करके सबको एक याचक बन के आपका मत का दान मुझे दीजिए, ऐसी मैंने याचना सबको की। तो 90 में से मैंने 76 विधायकों को, किसी भी पार्टी के वो भले रहे हों चाहे कैसे भी रहे हों, मैंने सबको फ़ोन करके पर्सनली याचना की। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उस चीज़ का नतीजा जो आप सबके सामने आया है, ये हो सकता है। लेकिन आज कल जो आपने देखा, मैंने अभी पिछले 15-20 मिनट में मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई मुझे मेरे वर्दी लर्नेड प्रतिद्वंदी श्री आर के आनंद ने कल क्या बयान दिए थे वो मुझे वर्बटम बताइए। और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जो मुझे लिख के दिया है वही वर्बटम रहा होगा। अगर यदि इसमें कुछ खामी हो तो आप लोगों के पास तो बयान उनके हैं, देख सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जब नॉमिनेशन फाइल किया था तब मैंने कहा था कि मैं किसी के साथ भी जा सकता हूं वोट मांगने के लिए। मैंने कहा था कि मुझे कांग्रेस की नीतियों जैसे कि देश को डिवाइड नहीं करना, जो कि सेकुलर इमेज है कांग्रेस की,
मैंने बीजेपी से समर्थन मांगने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं। जो आज हालात में देश के हालात कर रखे हैं बीजेपी ने, हिंदू मुस्लिम ईसाइयों का झगड़ा जो 2 साल में करवा रहे हैं, और इकोनॉमी भी डाउन की है बीजेपी ने। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, और मैं कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करूंगा, चाहे वो संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो। मैं कांग्रेस की अध्यक्षा में अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास रखता हूं। ये ऐसे बयान उन्होंने दिए, और भी शायद बातें कही होंगी। आप पूछेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनेलो के जो शीर्षक, जो मैनेजमेंट कहिए, जो नेतागण हैं, उनको ये बात शायद नहीं भाई। वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि जो 19 विधायक इनेलो के रहे, उसमें से बहुतों ने मेरी याचना सुनी है, और शायद कौन जाने कि क्या कारण रहा हो कि 10, 11, 12 मत इनवैलिड हो गए।